इधर सर इधर आ गया इनकी दोबारा कराया गया फोटो में आएगी बड़ी पूजा बहुत ज्यादा हमें ये देखना है कि पानी दोबारा ना आए। खत्म है अगर आप यहाँ दीवारें सारी चीजें सर दर्द से ऐसे रह गई दो चीज़ें हुई ये बिल्कुल ये देखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल खत्म है बड़ी मोटी दीवारें ऊपर से पानी यहाँ से है। हाँ इधर ऊपर से है। नहीं तो ठीक है दीवार नहीं दीवार नहीं, दीवार कौन सी टूटी है आगे वाली नीचे से अंदर से खोखली हुई। हाँ इसके अंदर से हाँ इसके अंदर से भी आ रहा है ना, अभी टूटने लगा है। ले लो चलो चलो रात को मैं लेट हो गया। कोई कुछ भी बोल रहे नहीं देखो सारी जगह पूछते टाइम जिसमें बाढ़ आई थी उस दिन भी आए थे आपने जो 25, 26, 27 को जो बारिश हुई आपने देखा कि जम्मू के अंदर कितनी त्राही हुई। मेरे साथ यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर चमन जी, यहाँ के सीनियर लीडर केशव चोपड़ा जी, राजू जी, अतुल बख्शी जी, हमारे अरुण दुबे जी और सोनाली जी और सभी यहाँ के जो पार्टी के लीडर्स हैं और यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ आना मेरा 2 दिन लेट हो गया क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ में पानी वगैरह आया हुआ था। हमारे वजीर लेन में, वार्ड नंबर 41 में, वार्ड नंबर 40 में, कबीर नगर में, अपना वार्ड नंबर 32 में काफ़ी सारे एरिए थे। लेकिन इनका मेरे को फ़ोन आया था तो मैंने कहा था कि मैं अभी विज़िट करूँगा। आज मैंने इनके विज़िट किया। यहाँ पे जो जवाहर नगर में जो पीछे से नाला जाता है उसकी जो रिटेनिंग वॉल है नाले की काफ़ी जगह से डैमेज हो गई हुई है और पानी जो है 2 फुट इनके घर के अंदर आ गया और पानी उसकी नाले की जो हाइट थी उससे पानी जो ऊपर ओवरफ्लो करके इनके घरों में आ गया। ठीक है, इतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन पानी आने से अगर ये भाई 2 फुट पानी आया तो अगर इससे ज़्यादा अगर बारिश ना रुकती तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ सकता था। इस मोहल्ले का ओवरऑल काफ़ी देर से किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मैं यहाँ पे जवाहर नगर में मेरा काफ़ी बार आना हुआ। यहाँ पे पूरे एरिए का पूरा जो जवाहर नगर है कहीं पे लेन नहीं है, कहीं पे ड्रेन नहीं है और ये हार्ट ऑफ सिटी है जिसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी का पार्ट है। ये तालाब तिलो मेन रोड से इसकी एंट्रेंस है और तालाब तिलो मेन रोड से हार्डली 200 मीटर के अंदर ये सारी कॉलोनी है और जिसको किसी ने 20 साल से कभी टच नहीं किया। ये एक बड़ी दुखद सी बात है हमारे लिए कि हम शहर में रहते हुए भी हमें लगता है कि हम किसी गांव में या उजड़े हुए एरिया में रहते हैं। इनका इसकी जो मैंने DPR वगैरह है पूरे एरिया की बनवाई हुई है, इसका सारा प्लान भी रखा हुआ है। इन लोगों ने बोला था कि हमें एक किसी ने, मैंने कहा था मैं किसी की इंडिविजुअल गली ना बना के पूरे मोहल्ले का एस्टीमेट वगैरह हमने सारा 2 करोड़ 20 लाख का एस्टीमेट इसका बनाया हुआ है। उसके लिए मैं लगा भी हुआ हूँ लेकिन जब स्टार्ट होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको काम को स्टार्ट होने में, वो काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने जितने भी JMC वालों से एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो नाला है इसको राइजिंग कम से कम 2-2 फुट जो है और ऊपर है, इसकी राइजिंग वॉल होनी चाहिए और जो इसकी रिटेनिंग वॉल यहाँ से टूटी हुई है उसको रिपेयर करके और इसका पैड जो है इमीडिएटली रिपेयर होना चाहिए और नाले की डीसिल्टिंग जो है सबसे ज़रूरी है। अगर दोबारा बारिश आती है जो पहले हमारे साथ हो चुका है वो दोबारा ना हो। इस टाइम तो सिर्फ नुकसान हुआ है, हमारी जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ।
इंसान की जान जो है वो सामान से ज़्यादा कीमती होती है। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि हमारे माता वैष्णो देवी में भी जो 34 श्रद्धालु हैं उनकी लैंडस्लाइडिंग में वो हमारे बीच में नहीं रहे और काफ़ी सारे जख्मी हुए। काफ़ी दुखद वो भी घटना थी। हमें जम्मू वालों पे माता माँ बावे वाले की कृपा है कि जो जम्मू में सिर्फ सामान का, लोगों का माल का नुकसान हुआ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी की जान की हमें कीमत नहीं देनी पड़ी। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी चिंता करनी चाहिए कि हम शहर के अंदर जो हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, हम गुहार लगाते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का आपने नज़ारा यहाँ पे आप जम्मू के अंदर देख सकते हो कि स्मार्ट सिटी की क्या हालत है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं करें। मेरे को था ध्यान में, मेरी बात मेरे को था कि लेकिन हाँ वो नीचे से नहीं, हाँ वो इसको पानी से प्रेशर नहीं बस चाय नहीं, बस मैं चलो जी, माता रानी की कृपा है, काफी बचाव हो गया। आसमान सारा। तो किंगसी भारती जी, आज एमएलए वेस्ट अरविंद गुप्ता आपके घर आए थे। आज जो बाढ़ का पानी है जो घर में लोगों के आया था और जो डैमेज उससे हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए आए थे, तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी जो उनकी मीटिंग हुई आपके साथ? देखिए, मैंने 1-2 दिन से, जब से 24 तारीख से हमारे यहाँ पे बाढ़ आई थी और जो ये कम से कम 10-12 फुट का बंड है, इसके ऊपर से 3 फुट और ऊपर पानी चल रहा था और जो पूरे घर में हमारे घुस गया। इस बार जो है पूरे कमरों में पानी घुसा और हमारा सारा सामान ख़राब हो गया। तक कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया। उसके साथ ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दीवारें थी ये सारी टूट गई हैं और हमारा अंदर यहाँ लॉन में चेयर्स पड़ी थी, टेबल पड़े थे, वो सारे नाले में बह गए। और अगर आपको मैं ये भी दिखाऊँ, यहाँ पर ये देखिए आप ज़रा, यहाँ पर पूरा बंड टूटा हुआ है और अब इसमें थोड़ा सा बचा है कि मतलब अगर एक झटका और आएगा तो ये सारा इसके साथ ही निकल जाएगा और अगर नाला अंदर आ गया तो पूरा मोहल्ला जो है जवाहर नगर का ही डूब जाएगा। तो मैं कल से 2-3 दिन से इन लोगों से संपर्क में हूँ। ख़ासतौर से मैं अपने बहन प्रिया सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कल रात को बात की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आज वो ऑनरेबल एमएलए से रिक्वेस्ट करेंगी कि सभी ऑफिशियल्स के साथ जाके ऑन स्पॉट जायज़ा लेंगे। और आज अरविंद गुप्ता जी आ गए यहाँ पे और अपने बाकी जो जितने भी उनके लीडर्स थे, केशव चोपड़ा जी थे और बाकी सब लोग थे, तो वो सब यहाँ पे आए और उनको मैंने दिखाया कि किस तरह का कितना डैमेज हुआ है। और ख़ास बात यह है कि मैंने उनसे ये कहा कि जो नाला है इसको रेज़ करना पड़ेगा कम से कम 3-4 फीट और जो यहाँ पर जो रिपेयर चाहिए, इमीडिएट रिपेयर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो हैवी रेनफॉल की ओर है। तो ये जो नाला है ये हैवी रेनफॉल फिर से नहीं सह पाएगा। तो अगर ये नाला टूट गया तो पूरा मोहल्ला जो है जवाहर नगर का डूबा तो पहले परसों भी था, लेकिन ये पूरा मोहल्ले को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। हमारे घर में एक कमरा जो है वो धंस गया हुआ है इस पानी की वजह से। तो मुझे लगता है कि अभी आज उन्होंने आश्वासन दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो इस पे काम करेंगे और हमारे यहाँ पर जो जवाहर नगर में ख़ास तौर से जिसको बहुत ही मेरे ख्याल से 2 दशकों से नेगलेक्ट किया गया है, इसकी तरफ भी कोई ध्यान देगा। तो किंगसी भारती जी, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप इन सिचुएशंस का काफ़ी डील करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन जो होती हैं इनके बारे में आप बहुत बार आपने प्रोटेस्ट भी किए हैं अलग अलग सिचुएशंस के रिलेटेड। तो आप नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो नेता हैं ये कभी कभी झूठे आश्वासन देते हैं लोगों को? तो उसके आप क्या थॉट्स हैं कि इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार होगा इस बारे में काम कि नहीं होगा? ऐसा क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमने अभी पिछले 2 दशकों से जितने भी नेता आए, पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आई, जितने भी एमएलए यहाँ पे आए, सबसे हमने रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक जो हमारा जवाहर नगर जो है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी इस जम्मू को कहते हैं और ये हार्ट ऑफ सिटी है। लेकिन हमारे मोहल्ले की हालत जो है पिछले 20 साल से वैसी है जैसे आज से 20 साल पहले थी। और ये जो नाला है, नाला भी हर साल बहता है। पिछले साल भी हमारे अंदर पानी आया था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल कमरों में चला गया, लेकिन किसी ने आज तक कोई सुध नहीं ली। मैं इसीलिए आपसे फिर से कहता हूं कि मैंने कल से अरविंद गुप्ता जी को भी कांटेक्ट किया था, मैंने केशव चोपड़ा जी को भी कांटेक्ट किया था
राजीव पंडिता जी हमारे जो बीजेपी डिस्प्ले सेल के प्रेसिडेंट हैं उनको भी कांटेक्ट किया। और ख़ास तौर से मैं फिर से वही कहूँगा कि मुझे विश्वास है अपने युद्धवीर सेठी जी पे और प्रिया सेठी जी पे, क्योंकि वो हमेशा हमारा साथ दिया उन्होंने और हमेशा हमारे काम आए हैं। तो आज भी प्रिया जी के कहने पे जो है, कल जब मैंने बात की तो उनके कहने पे अरविंद जी यहाँ पे आए, तो मुझे आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार शायद जो अरविंद जी ने अभी यहाँ पर आश्वासन दिया तो शायद वो पूरा करेंगे और इस बार शायद हमारा जो जवाहर नगर का जो भाग्य है वो बदलेगा और इस नाले को खास तौर से बहुत जल्दी रिपेयर किया जाएगा।